जानकारी लेने की मेरी इच्छा थी। पासपोर्ट सेवाओं का जो फीस है वो 1 जुलाई से बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अभी आपके पास कम से कम 5 दिन का समय बचा हुआ है और इन 5 दिन में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो जो फीस हाइक रहेगा, यानी कि जो नॉर्मल फीस था 1500 रुपये का, वो अभी 2500 रुपये में हो गया है और जो तत्काल का फीस था वो भी 1500 रुपये बढ़ गया है। यानी कि अभी आप अगर 30 तारीख से पहले अप्लाई कर लेते हैं तो आपको जो बढ़ी हुई फीस है वो नहीं पे करनी होगी और 30 तारीख से पहले ही आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट 1 जुलाई से पहले यानी कि 30 तारीख से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपकी वही फीस लगेगी जो अभी चल रही है। यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए 1500 रुपये की फ़ीस और तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए 3500 रुपये की फ़ीस जो अभी ली जा रही है वो ली जाएगी। इसके बाद 1000 रुपये और 1500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। तत्काल पासपोर्ट यानी कि जो तत्काल के लिए अप्लाई करते थे और तत्काल पासपोर्ट जो मुश्किल से आपको जो स्लॉट अवेलेबल होता है उससे 4 या 5 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि तत्काल पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह बाद में किया जाता है, पहले पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और नॉर्मल पासपोर्ट में आपको उसमें भी पासपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर ही यानी कि 20 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। यानी कि अगर आज आप अप्लाई करते हैं और आपका अपॉइंटमेंट यानी कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आपका जो फ़ोटो खींचेगा और आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, उसके होने के बाद आपको सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 15 डेज़ का टाइम मिलता है। उन 15 से 20 दिनों का अंतर यानी कि लगभग 20 दिन लग जाते हैं, लेकिन 15 दिनों में भी वो काम हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कई जगहों पर अ, फ़ीस यानी कि ब्राइब यानी कि घूस का चलन है, जो कि आप नहीं भी देंगे तो भी आपका पासपोर्ट बनेगा। बस आपको एक जागरूक नागरिक के भांति वहाँ पर व्यवहार करना है और पुलिस वाले बिना किसी फीस के आपका पासपोर्ट वेरीफाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन इज़ जस्ट अबाउट योर डॉक्यूमेंट एंड योर लोकेशन। तो पुलिस वालों की ये ड्यूटी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो घर है, आपका जो चरित्र है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, उन चीज़ों की वेरीफाई करें और पासपोर्ट ऑफिस तक वो रिपोर्ट को भेजते हैं। इस काम के लिए गवर्नमेंट उन्हें पेमेंट करती है, आप लोगों को उनको फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। तो आफ्टर दिस पुलिस वेरिफिकेशन जब ये कंप्लीट हो जाता है और पासपोर्ट ऑफिस में ये डिटेल पहुंच जाती है, वेरिफिकेशन डन हो जाता है, तो उसके बमुश्किल 2 से 3 दिन के अंदर पासपोर्ट आपका डिस्पैच हो जाता है और 2 से 3 दिन में आपके घर पर मिल जाता है। अब पासपोर्ट आपको लेने के लिए घर पर उपस्थित होने का यानी कि जहाँ आपने एड्रेस दिया है वहाँ पर पासपोर्ट जाएगा और वहाँ पर आपका उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ऐसा मुख्य रूप से शहरों में ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो आपका पोस्टमैन आपको जानता होगा, आपके परिवार वालों को जानता होगा, तो वो आपकी अनुपस्थिति में भी वो दे देते हैं। ये करने के लिए आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस पर जाकर आप अपना रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको सारी डिटेल्स में फिल करनी है। मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बर्थ जो प्लेस है यानी कि अगर आप जहाँ पर रहते हैं और वहीं के आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक महिला अगर अप्लाई कर रही है तो किसी दूसरे स्टेट से हो सकती है और अभी वो दूसरे स्टेट में हो, तो बर्थ प्लेस आपको वही डालना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस डालें जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं और आफ्टर दिस आपको 10th सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं या 12वीं आपने किया हुआ है तो 10th अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको सबमिट करेंगे तो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आप जाएंगे, जो कि उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के टाइम आपका अपना आधार कार्ड, आपका अपना पैन कार्ड आपका बर्थ सर्टिफिकेट का ही प्रूफ माना जाता है, यानी कि जो बर्थ प्लेस आपने डाला है उसकी वेरिफिकेशन पैन कार्ड के द्वारा कर ली जाती है। तो अगर आप इस फीस हाइक से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्मल फीस में ही यानी कि जो अभी फीस चल रही है उसमें आपका पासपोर्ट बन जाए, तो अभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए
और 30 तारीख से पहले आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के लिए आपको एक स्लॉट बुक करना होता है, यानी कि किस दिन आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, यानी कि अपना फ़ोटो खिंचाएंगे और डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे। स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि जिस दिन स्लॉट्स बुक नहीं हुए हैं तो वो आपको अवेलेबल वहाँ शो करते हैं। मान लीजिए आपने जयपुर का पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज किया है, तो जयपुर में आपको स्लॉट में दिखा रहा है कि इस महीने में कोई नहीं है, जुलाई में अगर 18 तारीख का आपको दिखा रहा है, जो कि नज़दीकी यानी कि जल्दी से जल्दी आपको 18 तारीख का उसमें शो कर रहा है, तो आप 18 को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसकी जो अदर डेट दिखा रखी है, जिसमें ग्रीन आपको दिखाई देगा, यानी कि जिसमें एक बॉक्स आपको चूज करना होगा, उसको आप चूज कर सकते हैं। अगर उस दिन आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो आपको पासपोर्ट सेवा में 3 रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है 3 बार। एक बार आपने जब पेमेंट किया तब सेलेक्ट किया था, उस दिन अगर आप नहीं जा पाए तो आपको रीशेड्यूल करने के लिए दोबारा से लॉगिन करना होगा और लॉगिन पर रीशेड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। उसके बाद भी अगर आप 3 बार रिशेड्यूल करते हैं, 3 बार आप अनुपस्थित रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो आपकी फ़ीस लैप्स हो जाती है, यानी कि ना तो रिफ़ंड दी जाएगी और ना ही आपको वो पैसे आपके ख़त्म हो जाएँगे। आपको दोबारा से फ़ीस पेमेंट करनी होगी और तब जाके आप फिर रिशेड्यूल करके आप अपना वेरिफ़िकेशन करा सकते हैं। तो जो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे, इस फ़ीस हाइक से बचने के लिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अभी अप्लाई कर लीजिए और 30 तारीख से पहले पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट डन होने के बाद आप जब भी जाना चाहें तब जा सकते हैं। थैंक यू।